हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर स्पीक नो ईविल नाम की एक नई डैनिश फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 1.5 घंटे की मूवी की लेंथ एंड फीदा फीदा आते हैं स्टोरी पर। तो कहानी यूं है कि एक डैनिश फैमिली है जो वेकेशन पे गई हुई थी एंड इस फैमिली में एक हस्बैंड है, बियॉन उसका नाम है, जो वाइफ है लुईस है एंड उनकी बेटी है, प्यारी सी बच्ची है, एग्निस नाम है उसका। एंड वहाँ पर वेकेशन पे इन लोगों को एक दूसरी फैमिली मिलती है, डच फैमिली, जिसमें पैट्रिक है, केविन है एंड उनका बेटा है एविल। तो ये तीनों लोग डेनिश फैमिली को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, बस यूं ही फिजूल में, मतलब फॉर नो रीज़न। उनको मिले, जान पहचान हुई, दोस्ती हुई एंड वो लोग इनवाइट करते हैं। ये फैमिली वहाँ से आती है यहाँ पर इनके पास रहने के लिए, 2-4 दिन रहती है। फिर ये जो फैमिली है वो ऑब्जर्व करती है कि ये जो डच फैमिली है जिन्होंने उसको बुलाया, जो होस्ट हैं यहाँ पर, जो गेस्ट हैं, उनको ऐसा फील होता है कि जो होस्ट है वो थोड़ा मतलब अजीबो गरीब टाइप का इंसान है। मतलब मैं क्या ही बताऊं कि कैसा है। जैसे कि अपने छोटे से बच्चे को डराना धमकाना, अब्यूसिव बिहेवियर एंड शराब पी के गाड़ी चलाना, गाड़ी का बहकना। एंड जब वो दोनों अपने प्राइवेट स्पेस में थे, जो गेस्ट हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपने प्राइवेट स्पेस में थे, तो उनको देखना झांकना। एंड उसके बाद जो होस्ट हैं वही खुलेआम मतलब बेशर्मी से इंटीमेट मूवमेंट में थे एंड उन लोगों को देखा तो इन लोगों को जो ओवरऑल जो है कि इन लोगों को उन लोगों का बिहेवियर, जो गेस्ट है उनका, जो गेस्ट हैं उनको होस्ट का बिहेवियर पसंद नहीं आता। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड उसके बाद वो फिर किसी बहाने से लौट कर आते हैं। तो मतलब मैं बताने के लिए पूरी कहानी बता दूंगा, लेकिन यही है बताने के लिए। तो कहानी कुछ उतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ, इस फिल्म में 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड पहली जो चीज़ है इस मूवी का एनवायरनमेंट है, जिसमें एक हमेशा एक मिस्टीरियस जैसा एक माहौल बना रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हमको पता है क्योंकि स्पीक नो ईविल ये टाइटल जाहिर कर देता है कि ये कुछ हॉरर टाइप का हो सकता है। तो हाँ, फिल्म में थोड़ा अच्छा खासा थ्रिल है, जो थ्रिल है वो अच्छा मुझे लगा। एंड जो ऐसे मूवमेंट थे वहाँ पर अच्छी खासी, आपको मतलब एक डर फील होगा, आपको हमेशा लगता रहेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से होती हैं कि हमको पता है कि एक हॉरर फिल्म है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या कैसे हो सकता है, या किस तरीके से होने वाला है। तो उन चीज़ों को लेकर जाहिर सी बात है कि जो मिस्ट्री बनी हुई है, एक डर आपको लगेगा हमेशा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो कई बार ऐसे मूवमेंट आते हैं कि आपको डर फील होगा। फिर एक मूवमेंट आए जब मूवी अंत के आधे घंटे की रह जाती है, वहाँ पर चीज़ें रिवील हो गई कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। जो वो अंत का आधा घंटा था, वो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर हमेशा ही एक तनाव भरा माहौल, एक थ्रिल, एक टेंशन बनी रहती है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, जो कपल है, जो गेस्ट हैं, उन्होंने होस्ट के सामने एंड में जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं एंड फुली नेकेड जो सीन था, उन लोगों ने मतलब यूं ही सरेंडर कर दिया बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल शांत है, वो जो कह रहा है वो मतलब उनको फाइट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि उनको फाइट करना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही लोग, मतलब जो दोनों फैमिलीज हैं, दोनों के दोनों निहत्ते हैं। मतलब क्या ही कोई कर लेगा। एंड भाई गेस्ट को फाइट करना चाहिए। हो सकता है कि ये स्पॉइलर हो जाए, लेकिन भाई फाइट करना चाहिए था। जो क्लाइमैक्स है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन 2 ही चीज़ें इस फिल्म में अच्छी हैं, पहला एनवायरनमेंट है, दूसरा थ्रिल है इस मूवी का। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी खास नहीं। स्क्रीन प्ले के नाम पर हो, या राइटिंग के नाम पर हो, या ट्रीटमेंट के नाम पर हो, या पोटेंशियल के नाम पर हो, या ड्रामे के नाम पर हो, या किरदारों के नाम पर हो, जो किरदार है, जो डच फैमिली है, उनके बारे में हमको कुछ भी खास जानने को मिलता ही नहीं है। एंड आखिर में भी उन्होंने अच्छे से बताया नहीं कि इन लोगों का जो मकसद है वो क्या था, क्यों था, किस लिए था। एंड इस मूवी में इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया मैं। अंत का जो आधा घंटा था जहाँ पर थ्रिल था, जहाँ पर टेंशन थी, वहाँ पर मैं थोड़ा इन्वेस्ट हो पाया। उससे पहले तो बस मैं अपने पीसी के सामने बैठा बैठा मूवी देख रहा था। मूवी चल रही है, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी खास लग नहीं रहा है। मतलब कोई बात होनी चाहिए कि किरदारों में आप उतने अच्छे से इन्वेस्ट हो जाओ कि किरदारों के साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लगे। हाँ लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल इफेक्टिव चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो स्क्रीन प्ले है, और अच्छा हो सकता था। शुरुआत से ही वो कुछ ऐसा माहौल बना सकते थे यहाँ पर इस फिल्म में कि आपको शुरुआत से ही मतलब एक वो वाली चीज़ होती ना कि आपको किरदारों के लिए बुरा भी लगे, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी लगे। लगता है डर। एंड वो एक मोमेंट आया जब वो एक छोटे से खिलौने के लिए, जो बच्ची का जो खिलौना था, जो खरगोश था, जो एक टेडी बियर जैसा दिखता था, वो लेने के लिए वापस जाते हैं। जब वो लोग पहली बार घर से भागते हैं तो उस टेडी बियर के लिए वापस जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार क्यों जा रहा है, 2 थप्पड़ दे लड़की में, वो सही हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो अपने रास्ते जाना, क्यों वापस जा रहा है। लेकिन फिल्म वहाँ पहुँचती है, फिर जो भी होता है वो आप देख पाएंगे। तो हाँ, मूवी का जो एनवायरनमेंट है, जो थ्रिल है, वो अच्छा है एंड उसी के लिए मूवी देखी जा सकती है। बाकी किरदारों पर अच्छे से काम नहीं किया गया। एंड जो एक चीज़ होती ना कि एक मज़ा आना चाहिए मूवी को देखते हुए, कि कहानी हमको इतनी तगड़ी, इतनी टाइट देखने को मिले कि भाई आप मूवी आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख पाए, आपको एक्साइटमेंट हो, आपको उत्सुकता होगी क्या हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर वो वाली चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली। तो मैं ये कहूँगा कि एक एवरेज भी मूवी है, लेकिन अगर आपको थ्रिलिंग मूवीज पसंद आती हैं जिसमें हॉरर भी होता है तो हाँ इसके साथ जा सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। जो हॉरर है, जो एनवायरनमेंट है, जो थ्रिल है, जो टेंशन है वो अच्छा है, उसके अलावा तो कुछ भी खास नहीं है। एंड एक्टिंग वगैरह मुझे ठीक ठाक ही मतलब अच्छी लगी है, उतनी ख़राब भी नहीं है, उतनी ग्रेट भी नहीं है, तो ठीक ठाक सी मूवी है। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड फुली 18+ है। अंत में क्लाइमैक्स में एक फुली नेकेड सीन, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक फुली नेकेड सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। हॉरर और थ्रिल के लिए जा सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1.5 घंटे की लेंथ है। एंड पेसिंग वाइज भी क्या कहीं ना कहीं मतलब उतना मजा नहीं आता। मूवी 1 घंटे तक तो लगभग ठंडी सी ही, या कुछ जगह थ्रिल था, लेकिन एक वो चीज़ होती है ना कि ऑल इन ऑल ठंडी सी ही फील होती है। एक दो मोमेंट के लिए कुछ हो गया तो क्या ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने देखी है, लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश। थैंक यू।